My dear friends, I am taking a question of 5th semester K5005. Define pleading and its functions and objects. This is a very important question. Pleading and its function and objects. So here, according to Order 6 and Rule 1st, Order 6 and Rule 1st of CPC, there are only two pleadings in a suit. हमारे ऑर्डर 6 और रूल 1 के अनुसार किसी शूट के अंदर दो प्लीडिंग हैं। कौन कौन सी दो प्लीडिंग? यानी शूट के एसेंशियल पार्ट जो हैं वो प्लीडिंग के दो हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? फर्स्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, दैट इज द प्लेंट, in which the plaintiff sets out his cause of action with all necessary particulars. ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ये कौन सी पार्टी होती है? प्लेंटिफ। जो सूट को फाइल करता है प्लेंटिफ वो है, और वो जब सूट को फाइल करता है तो उसमें अपना प्लेंट दाखिल करता है। प्लेंट में क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन होता है। यानी प्लेंट में जो उसके प्रॉब्लम होती है वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और उसका ये एक्शन होना चाहिए, इसलिए वो केस डालता है। तो ये है पहला स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिसे क्या कहते हैं? प्लेंट। ये है प्लीडिंग का फर्स्ट पार्ट, इन विच द प्लेंटिफ डालता है प्लेंट को। ये पहली पार्टी है शूट की, प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ प्लेंट को फाइल करता है और प्लेंट के अंदर उसका कॉज ऑफ एक्शन होता है जिसके अनुसार जज एक्शन लेता है। किसके खिलाफ? डिफेंडेंट के खिलाफ। दूसरा वही है, ए डिफेंस कॉल्ड द रिटर्न स्टेटमेंट। यानी पहला क्या था? ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, किसे क्या कहते हैं? प्लेंट। दूसरा क्या है? डिफेंस कॉल्ड द रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? ये डिफेंडेंट करता है। ये कब करता है? जब उसको प्लेंट का कॉज ऑफ एक्शन का सारा लिखा हुआ मिलता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट उसके जवाब में फाइल करता है। ये है रिटर्न स्टेटमेंट, इन विच द डिफेंडेंट डील्स विद एवरी मटेरियल फैक्ट्स alleged by the plaintiff in his statement of claim, plaint, and also states any new facts which tells in his favor. बस इसका मतलब सीधा एक ही है, प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन होता है और कॉज ऑफ एक्शन का जवाब देने के लिए डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, और रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी उसने फैक्ट से यानी बताए हैं अपने प्लेंट के अंदर, उनका वो जवाब दाखिल करता है। और वो जवाब जो दाखिल करता है उसमें वो यदि कोई नई चीज, नया फैक्ट भी कोई ऐड करना चाहता है तो डिफेंडेंट ऐड कर सकता है। ये है, दिस इज द, यानी प्लीडिंग का जो दो पार्ट बताए, ये दो पार्ट है। यानी शूट के अंदर ये दो ही पार्ट होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी प्लीडिंग की दो काइंड मैंने बताई, थोड़ा सा इसको और आगे डिस्कस करते हैं।
देखिए प्लीडिंग के बारे में, but this definition of pleading has been under constant attack for not being exhaustive. इस डेफिनेशन को पूर्ण नहीं माना जो हमने ये डेफिनेशन अब दी, यानी दो हमने इसकी टाइप बताई प्लीडिंग की, इस डेफिनेशन को पूर्ण नहीं माना और क्या कहा, इट इज ट्रू दैट प्लीडिंग इन द स्ट्रिक्ट सेंस मीन्स आइदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ये भी मान लिया कि एकदम सच्चाई क्या है, स्ट्रिक्ट सेंस में क्या, वैसे प्लीडिंग स्ट्रिक्ट सेंस में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही है जो पहले दो बताए, लेकिन कुछ का क्या मानना है वो जरा देखिए। ये जो अदर जो मान्यताएं हैं जो ये कहते हैं ये प्लीडिंग की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, उन्होंने क्या कहा, बट समटाइम्स पिटिशंस एंड एफिडेविट्स इन ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स आर ट्रीटेड एज प्लीडिंग्स इन सूट। यानी क्या है, प्रोसीडिंग के अंदर ये जो पिटिशन और एफिडेविट्स हैं ये भी प्लीडिंग में शामिल कर दिए। यानी क्या हो गया, प्लीडिंग के अंदर प्लेंट भी हो गया, रिटन स्टेटमेंट भी हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, पिटिशंस भी और एफिडेविट भी। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। अब आगे देखिए, सिमिलरली द स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज recorded by the court under order 10th rule 1st are treated as supplementary pleading। वो ये कहते हैं कि जो कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट भी जो रिकॉर्ड करा दोनों पार्टियों का वो भी प्लीडिंग में शामिल करो। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, मद्रास हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग प्लीडिंग इंक्लूड्स ए प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, जो दो पहले हमने बताया। मुख्य तो डेफिनेशन यही है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। देखो बार बार हर डेफिनेशन में यही दोनों आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या डिफाइन किया, इसमें पिटीशन भी शामिल होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अपील भी शामिल होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन भी शामिल होने चाहिए। यानी इन्होंने 5 चीजें इसके अंदर शामिल करी। मुख्य तो वही प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिटीशन, मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन ये भी इसमें शामिल यदि किए जाएं तो ये प्लीडिंग की पूर्ण डेफिनेशन हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने प्लीडिंग की पूर्ण डेफिनेशन यानी पूरी तरह से इसको डिफाइन किया प्लीडिंग क्या है, लेकिन अंत में मैं एक बात फिर आपसे कहता हूं, प्लीडिंग की डेफिनेशन सही क्या है या स्ट्रिक्ट सेंस में क्या है और जो हमें लिखनी है वो क्या है, वो यही है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दो ही है। सो हमने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट तक ही सीमित रहना है अपने क्वेश्चन के अंदर, और प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बारे में ही लिखना है। अब मैं इससे आगे लूंगा इसके फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। My dear friends, now I am taking functions and objects of pleadings. According to Bullein and Leake, the principal objects of pleadings are, तो साथियों प्लीडिंग्स के जो फंक्शन और ऑब्जेक्ट हैं बुलेन और लीक के अनुसार हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला फंक्शन, पहला ऑब्जेक्ट क्या है, टू ब्रिंग द पार्टीज टू डेफिनिट इश्यूज। आप स्टेटमेंट से ही समझिए, द सोल फंक्शन ऑफ द प्लीडिंग इज टू असरटेन with precision the matter on which the parties differ and the points to which they agree so as to bring them to certain definite issues। साथियों देखो दोनों पार्टियां
किन्हीं पॉइंट पर वो डिफर भी करेंगी और किसी पॉइंट पर वे एग्री भी हो जाएंगी। ये कोर्ट में ये जज की ड्यूटी है कि दोनों पार्टीज को उनके डिफरेंसेस को दूर करके और किसी एक बिंदु पर उनकी सहमति बना करके एक डेफिनिट इश्यूज के ऊपर उनको लेकर आना। डेफिनिट यानी उनके जो भी मतभेद हैं उनको दूर करके एक डेफिनिट इश्यूज पर दोनों पार्टियों को लेकर आना, यही है टू ब्रिंग दी पार्टीज टू डेफिनिट इश्यूज। सेकंड ऑब्जेक्ट, to prevent surprise and miscarriage of justice. Under the present system, a party is under an obligation to so state his case that his opponent will not be taken by surprise. यानी it is the duty of the party कि उसका ओपोनेंट जो है ना, ये एकदम ऐसा ना समझे कि ये यानी एकदम उसको सरप्राइज ना हो प्लेंट से या प्लेंटिव से या केस से, इस तरह से जो है ना उसे इस तरह की उस चीज से रोकना, यानी टू प्रिवेंट, उसको प्रिवेंट करना है। सो इस तरह से ये हमारा दूसरा, टू प्रिवेंट सरप्राइज एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस के अंदर किसी प्रकार का यानी कोई पार्टीज की ऑब्लिगेशन है टू सो स्टेट हिज केस, इस तरह से अपने केस को स्टेट करे दैट इज ओपोनेंट विल नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज। थर्ड, टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल। ये देखो, ये आप स्टेटमेंट से ही आप खूब समझ रहे हैं अच्छी तरह से, यानी टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल, पार्टीज को जो है ज्यादा ट्रबल भी और उसका ज्यादा खर्चा होना केस के अंदर, ये भी तो एक ठीक नहीं है ना। तो प्लीडिंग के अंदर ये भी प्लीडिंग के अंदर आता है कि द पार्टीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड ट्रबल विच वुड अदरवाइज हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन प्रोसीडिंग अननेसेसरी एडिंग। यदि इस प्रकार की उसमें यदि उनको इस तरह से ट्रबल और उनके एक्सपेंसेस को नहीं रोका गया तो वो क्या है, अननेसेसरी एविडेंस के चक्कर में घुस जाएंगे। कभी वो एविडेंस देगा, कभी वो एविडेंस देगा, उस प्रूव को, उस चीज को, चाहे वो गलत है वो चीज, उसको प्रूव करने में जुट जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट प्लीडिंग का क्या है, तीसरा, टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल, पार्टीज का जो एक्सपेंस और उनकी ट्रबल्स हैं उनको भी अवॉइड करना, ये प्लीडिंग के अंदर ही आता है। तीसरा ऑब्जेक्ट है ये प्लीडिंग का। नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ ऑब्जेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। The fourth object of pleading is to save public time. It is to be noted that the pleadings go a long way to diminish delay, especially as regards the amounts of testimony required on either side at the hearing. And a very large amount of public time is saved in the disposal of the cases, with a corresponding benefit to litigants. इस तरह से प्लीडिंग से बहुत सारा टाइम बचाया जा सकता है, और बचाते, प्लीडिंग बचाती भी है। प्लीडिंग यदि ठीक ढंग से हो तो टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। जैसे इट इज टू बी नोटेड दैट द प्लीडिंग गो ए लॉन्ग वे टू डिमिनिश डिले, यानी डिले को भी डिमिनिश करती है प्लीडिंग, स्पेशली एज रिगार्ड द अमाउंट ऑफ टेस्टिमनी रिक्वायर्ड ऑन आइदर साइड
एट द हियरिंग, और दोनों तरफ से जो गवाही जो दी जाती है उसका अमाउंट जो है, यानी वो गवाही दोनों पार्टियां, कोई कितनी गवाही दिलवाता है, कोई कितनी विटनेस लेकर आता है, ये प्लीडिंग के अंदर सब चलता है। लेकिन प्लीडिंग के अंदर जब ठीक से प्लीडिंग होती है तो ये चीजें सारी शॉर्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू प्लीडिंग, और उसमें बहुत सारा पब्लिक का टाइम बच जाता है। तो ये है टू सेव द पब्लिक टाइम। प्लीडिंग से, यानी गुड प्लीडिंग से पब्लिक का बहुत सारा टाइम भी बचता है। पांचवा, टू इरेडिकेट इरेलीवेंसी। वन ऑफ द चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग इज टू इरेडिकेट इरेलीवेंसी एंड टू आइसोलेट द इश्यूज विच हैपन टू बी डिस्प्यूट। इसका एक मुख्य उद्देश्य है, प्लीडिंग का एक मुख्य उद्देश्य और है, यानी इरेलीवेंसी, यानी ऐसे मैटर जिनका कोई, जो रेलिवेंट नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं शूट से या प्रोसीडिंग से या किसी प्रकार के वहां डिस्कशन से, उनको भी इरेडिकेट करती है एंड टू आइसोलेट, उनको दूर भी रखती है। आइसोलेट दी इश्यूज, और इन इश्यूज को दूर करती है प्लीडिंग, विच हैपन्स टू बी इन डिस्प्यूट। ये भी प्लीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो इरेलीवेंसी को भी इरेडिकेट करती है। और छठा इसका ऑब्जेक्ट है टू असिस्ट द कोर्ट। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द फंक्शन ऑफ ए प्लीडिंग इज नॉट सिंपली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज। देखो लैंग्वेज में कितना साफ लिखा है, ये प्लीडिंग का केवल एक पार्टीज को फायदा पहुंचाना ही काम नहीं है, वो कोर्ट का भी, बट आल्सो फॉर द असिस्टेंस ऑफ कोर्ट। ये प्लीडिंग से कोर्ट की भी मदद होती है by defining precision for early justice। यानी प्लीडिंग क्या डिफाइन करती है, क्या डिफाइनिंग होता है इसमें, प्रीसीजन, यानी एक्यूरेसी उसके अंदर आती है प्लीडिंग के द्वारा, और जिससे जस्टिस जो है ना अर्ली लिया जा सकता है। एंड आल्सो टू सेव द टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कोर्ट। और जब डिसीजन जल्दी होगा तो कोर्ट का देखो टाइम भी और मनी भी दोनों बचेंगी। एक्सपेंडिचर कोर्ट का भी तो होता है ना, और टाइम भी कोर्ट का वेस्ट होता है। तो इसलिए प्लीडिंग जो है वो केवल पार्टीज की मदद नहीं करती, ये कोर्ट की भी मदद करती है। इसलिए प्लीडिंग का छठा ऑब्जेक्ट है टू असिस्ट द कोर्ट एंड assist the parties and assist the court. Both the functions are to be taken or to be done by the pleading. So my dear friends, मैंने ये प्लीडिंग की पूरी परिभाषा, आपने देखा होगा मैंने कंप्लीट डेफिनेशन इसकी दी है, और इसके फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट 6 मैंने डिफाइन किए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये प्लीडिंग एंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास। बस मेरा एक ही इसमें स्वार्थ है, कुछ भी समझिए, मेरी एक इच्छा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करके और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहूंगा। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।